हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर 25 एमसीक्यू ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्लास है टर्म 1 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12th में है, मतलब क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको सॉलिड स्टेट के सुपर 25 एमसीक्यू करवा चुका हूँ, सॉल्यूशन के सुपर 25 एमसीक्यू करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोगों को देख लेनी चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जस्ट सर्च करना है सॉलिड स्टेट एमसीक्यू बाय भारत पंचाल सर या सॉल्यूशन एमसीक्यू बाय भारत पंचाल सर। तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे और एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये 25 नहीं, एक्चुअल में 50 एमसीक्यू डिजर्व करता है। आप सबको पता होगा कि हमारी एक विक्ट्री सीरीज स्टार्ट होने वाली है। विक्ट्री सीरीज में क्या होगा, पूरी एनसीईआरटी को हम लोग डिकोड करेंगे, मतलब एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक से एमसीक्यू लगाने वाले हैं सो दैट कि वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे होते चले। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे तो सो दैट कि आपको ये पता चलता रहे कि जो बोर्ड वाले हैं वो किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, मतलब सीबीएसई वालों के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, तो भाई साहब इस चैप्टर के बढ़िया वाले डिजिटल हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए हैं, पूरी एनसीईआरटी डिकोड है, तो वो आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च कर लेने हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर, और उनको डाउनलोड कर लीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, पूरे डिटेल में बनाए हैं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे चैप्टर। स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 25 एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए On addition of concentrated H2SO4 to a chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is because कि जब H2SO4 की रिएक्शन होती है किसके साथ, जब आप H2SO4 की रिएक्शन करवाते हो एक क्लोराइड सोल्ट के साथ, लाइक आप लोगों ने NaCl की रिएक्शन करवा दी विद H2SO4। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, आप लोगों को यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक तो Na2SO4 और एक मिलने वाला है HCl। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, मेन बात याद रखिए, यहाँ पर HCl गैस बनती है जिसकी कलरलेस फ्यूम्स होती हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आप एक आयोडाइड सोल्ट लोगे, NaI लिया और उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी विद H2SO4, देन आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि एक तो यहाँ पर Na2SO4 बन जाएगा और एक HI बन जाएगा, और ये जो HI है ये इस Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। HI इस Na2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है भाई, एक तो वाटर बनेगा, एक SO2 बनेगा। ठीक है, अगेन मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, करना चाहो तो कर भी सकते हो, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक आयोडीन गैस बन जाती है। अब ये जो आयोडीन गैस है ना ब्रो, ये जो आयोडीन गैस है इसके फ्यूम्स होते हैं वॉयलेट कलर के। तो Na2SO4 में क्या हुआ कि HI की ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, HI की ऑक्सीडेशन हो गई है और वो बन चुका है I2। क्लियर है, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, HI गेट्स ऑक्सीडाइज टू I2। HI में आयोडीन की ऑक्सीडेशन रेट -1 है, I2 में 0 है, -1 से 0 इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HCl, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो एक सॉल्ट का, जब आपने उसमें से H2S पास करवाया जिसकी एसिडिफिकेशन की गई है विद HCl, तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला। On boiling the precipitate with dilute HNO3, it forms a solution of blue color। जब आपने जो बना है उसकी HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो ब्लू कलर मिला। Addition of excess aqueous solution of ammonia, excess of aqueous solution of ammonia to this solution gives। अब आप देख लो कि excess of ammonia कहाँ दी गई है, इनमें से एक ही एग्जाम्पल में मेरे को तो लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ CuNH3 2 पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अच्छा मैं बता दूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में पी ब्लॉक के इतने ज्यादा एमसीक्यू नहीं दिए गए हैं जो हमारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो या लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो मैंने कुछ और एमसीक्यू को इंक्लूड कर दिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। और ये बात मैं स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था, पता नहीं कैसे भूल गया, इंसान गलतियों का पुतला है, समझ के माफ कर देना मुझे।
बेटा आपने हर एक एमसीक्यू का आंसर करना है खुद से, और ये देखना है कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो दैट देखो हमें दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी अभी दिन रात एक करना पड़ेगा और आपको भी दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो एंड में सबने और कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दो, और जो राइट आंसर होगा मैं उन कमेंट्स को पिन कर दूंगा, सो दैट कि बाद में आने वाले बच्चों को पता चलता रहे। चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व हो सकता है ना भाई जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, और इनमें से किसके पास डी ऑर्बिटल होता है? वन एंड ओनली फास्फोरस भैया के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं भाई? सुना होगा ना, आइसो वर्ड केमिस्ट्री में कई बार आया हुआ है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से जब आप ऑब्जर्व करते हो कि कितने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बेटा जी हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। ओके, 24, 32। आई थिंक हमारा पहले वाला यहां पर सही आंसर हो रहा है इसमें। कैसे सर? काउंट करने में सिखा रहा हूं आप लोगों को, सो दैट कि आपके लिए बाद में आसानी रहे। एक है CO3 2 नेगेटिव, एक है NO3 नेगेटिव। ठीक है ना, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 3 है, कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 है तो +2 हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने प्लस करने हैं। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? 6 और 24 और 2। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। बताओ, कालू नाम रख रखा बेचारे का, रंग भेद आज तक है गाँव में। ठीक है, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, की वैलेंस शेल में 8 और -1 है, यानी कि +1 होगा। तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 32 आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। हाइड्रोजन के लिए जो प्रेम है वो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब देखिए, जो हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा लव करेगा उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब डाउन द ग्रुप जाने पे एफिनिटी लव जो है घटता जा रहा है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लव है तो वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना भाई। तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है भैया? HF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ EH वेयर E इज एलिमेंट, बॉन्ड इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट का मीन्स क्या होता है? टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब आप खुद से देखो कि सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन छोड़ सकता है इन गिवन ऑप्शंस में से? भैया जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा वही हाइड्रोजन को सबसे आसानी से छोड़ देगा, है ना। तो आप देखो NH3 की बॉन्ड इंथैल्पी है 389, और PS3 के 322, ASH3 के 297 और SBH3 के है 255। तो सबसे कम जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो SBH3 की है, तो ये सबसे आसानी से छोड़ देगा भाई। ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट इधर कहलाने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, जो भी हम मतलब पूरे 25 क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट शो एलोट्रोपी। और बेटा जी आप ऑब्जर्व करोगे, आपके प्री बोर्ड में वहां भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, और फाइनल में भी आप लोग ऑब्जर्व करने ही वाले हो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर से पूछे गए हैं, और बाकी एक सैम्पल पेपर की सीरीज भी आएगी। तुम लोग टेंशन मत लो, जो भी तुम्हारे लिए जरूरी है दिन रात एक करके लाया जाएगा। बस तुमने मेहनत करनी है और सपोर्ट करना है, ठीक है ना। हमारी ये जो केमिस्ट्री गुरुजी चैनल का नाम है, ये बच्चे को पहुंचाना ही तुम्हारा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से किसके पास एलोट्रोपी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है? ग्रुप 15 में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसे जो एलोट्रोप नहीं बनाता, दैट इज हमारे नाइट्रोजन भैया। नाइट्रोजन भैया अलग अलग रूप में नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ N2 की फॉर्म में ही मिलते हैं। ओके, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और यहाँ पर हमारी भी एक बात गलत होगी, 24 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि तो सेम क्वेश्चन आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट क्या है, सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ग्रुप का जब पहले एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो दूसरे एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। समझ रहे हो, मैं समझाता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर यही है, ये बात गलत दे रखी है, बाकी सारी बातें सही हैं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले हैं ना, इनमें आपको इनकरेक्ट तो पता चलेगी, बट आपको नीचे ये भी पता चलेगी कितनी स्टेटमेंट राइट है। आप उनको भी अच्छे से देखें कि यार ये बात सही दे रखी है। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? तो याद रखिए फॉस्फोरस का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सर क्यों? देखिए बेटा, छोटा बॉन्ड है, छोटा साइज है, ठीक है, छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर होते हैं ना, स्मॉल साइज की वजह से इनमें रिपल्शन हो जाती है, रिपेल मारते हैं एक दूसरे को, और रिपल्शन कहीं भी हो जाए तो वो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारे पास फ्लोरीन है और हमारे पास क्लोरीन है। अब दोनों में से छोटा बॉन्ड फ्लोरीन का है, इस बेस पे देखें तो हमें लगता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अभी तक है भी, बट जब यहाँ पर ये बात आती है लोन पेयर वाली कि छोटे बॉन्ड हैं, छोटे बॉन्ड की वजह से ये जो लोन पेयर है बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्शन से बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, हर एक बुक में मिलेगा। अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3 नेगेटिव आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो नाइट्रेट आयंस की प्रेजेंस को चेक करने के काम आता है, ठीक है। तो होता कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि नाइट्रेट आयन है, उस नाइट्रेट आयन की रिएक्शन करवाओगे आप किसके साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वो बन जाता है एक तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड, एक बन जाता है Fe3 पॉजिटिव, और यहां पर वाटर तो बनेगा ही, ठीक है ना। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है भाई साहब, ये रिएक्ट कर जाता है विद FeH2O6 2 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हेक्सा एक्वा आयरन। तो क्या होगा बेटा, ये NO इधर बीच में घुस जाएगा, तो ये बन जाएगा Fe, अंदर 6 की ही जगह है, तो अंदर H2O कितने बचेंगे, 5, और भाई साहब इधर आ जाएगा NO, ठीक है ना, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक H2O को इधर बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये कंपाउंड, ये होता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। याद रखना, बन सकता है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा FeH2O5 NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट होते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं। However, bismuth forms only one well characterized compound in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, द कंपाउंड इज। देखिए जो बिस्मथ है वो बिल्कुल नीचे है ना, वो होता है ना, याद करने की ट्रिक होती है ग्रुप 15 को, कमेंट सेक्शन में बता देना ग्रुप 15 को याद करने की ट्रिक क्या होती है। अब पॉइंट पे आते हैं, हम देखते हैं कि बिस्मथ भैया जो है हमारे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट इनका कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, और वो कंपाउंड ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल के डॉन के साथ होगा, और पीरियोडिक टेबल के डॉन कौन है, फ्लोरीन भैया, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो बिस्मथ को मजबूर कर देता है। ऐसे कैसे +5 में कंपाउंड बनाना पड़ता है भाई को, वो कहते हैं ना डर के आगे भूत नाचते हैं, तो ये कुछ ऐसा केस इसके साथ हुआ बेचारे के साथ। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट, आप सबको पता है, देखिए बेरियम एजाइड से बहुत प्योर क्वालिटी का नाइट्रोजन मिलता है, और अमोनियम डाइक्रोमेट को भी जब आप गर्म करोगे तो वहां पर भी मैं करवा भी देता हूं। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, NH4 ट्वाइस Cr2O7, जब आप इसको गर्म करोगे, एक तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, N2, एक मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H2O, और एक मिल जाएगा Cr2O3, ठीक है ना। और अगर बेरियम एजाइड की बात करो, BaN3 ट्वाइस, जब आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 3N2 एंड Ba, मतलब दोनों ही केस में आपको क्या मिलने वाला है बेटा जी, नाइट्रोजन मिलने वाला है।
nitrogen in both cases. Let's move to the next question. The oxidation state of central atom in the anion of compound NaH2PO2 will be Na, ओके बहुत शानदार, मजा आ गया। NaH2PO2 है, पहले तो इसका अनायन बना लो। अनायन कैसे बनाओगे भाई इसका आप लोग, Na पॉजिटिव हो जाएगा और H2PO2 नेगेटिव हो जाएगा। फॉस्फोरस को इधर क्या मान लोगे, X, सेंट्रल एटम यही बनेगा ना इधर। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 इक्वल टू में चार्ज -1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 पे चार्ज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो भाई साहब ये हो जाएगा x, ये +2 और ये -4, दैट इज -2 इक्वल्स टू -1। तो x माइनस का 2 उधर जाएगा, +2 -1 दैट इज 1। सो सैड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी भाई, फॉस्फोरस भैया की +1 आ जाएगी। तो यहाँ पर +1। नेक्स्ट है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। देखो यार, पी ब्लॉक एलिमेंट में शेप वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बेटा इसके लिए मैंने वेस्पर थ्योरी करवा रखी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वेस्पर थ्योरी देख लो, 15 मिनट की वीडियो बना रखी है मैंने। और एक चीज हमें पता है यार, एक चीज आने ही वाली है, अगर आप उसको भी ना करो तो वो चीज गलत है, ठीक है। तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना वेस्पर थ्योरी बाय भारत पंचाल सर, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग खुद से करें कि सर इसका आंसर क्या है। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये टाइम फ्यूचर में फायदा देगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे बहुत ज्यादा चांस आपके क्वेश्चन बने। वेस्पर थ्योरी का देखो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 2 पेरोक्सो एसिड होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट इज H2SO5 एंड सेकंड इज H2S2O8। इनको पेरोक्सो क्यों बोलते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं। एक जगह पे हमारे पास क्या है, एक जगह पे हमारे पास है H2SO5 और एक जगह पे हमारे पास क्या है, H2S2O8। इनके अंदर ना पेरोक्साइड लिंकेज होती है। देखिए अगर आप इसको बनाओ तो ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH O OH। तो बेटा यहां पर आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ H2S2O8 को S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर OH OH, और इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भैया, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप लोग नोटिस करोगे कि क्या है भाई, पेरोक्साइड बॉन्ड है। जहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। इन दोनों के पास ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो भी है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 इनटू 2 गैसियस प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ, जब भी H2SO4 किसी मेटल की या किसी नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन करता है ना भाई, तो आपको प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और एक उस स्पेसिफिक मेटल नॉन मेटल का एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे आपने जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक तो ZnSO4 बनेगा, एक SO2 बनेगा और एक वाटर बनेगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉपर की करा दी तो कॉपर से क्या बन जाएगा, एक तो कॉपर सल्फेट बनेगा भाई, है ना, और एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और एक वाटर बनेगा। जब आप कार्बन की करवाओगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और एक वाटर बनेगा। जब आप सल्फर की करोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, SO2 और भाई साहब H2। अब आप लोग खुद से नोटिस करो कि किसमें 2 गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा, नहीं मिल चुका होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 2 गैस हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। 2 गैसेस प्रोडक्ट कार्बन के साथ देगा H2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अ ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड इज HCl टू गिव ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो वर्ड सिर्फ एक ही गैस के लिए यूज होता है,
दैट इज क्लोरीन के लिए। व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस रिएक्ट विद NH3, जब आप क्लोरीन गैस की एक्सेस को रिएक्ट करवाते हो विद NH3, तो एक अनस्टेबल ट्राई हैलाइड बनता है, वो ट्राई हैलाइड है NCl3 और एक बनेगा HCl इधर। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम, अब यहां पर अगर आप NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो बेटा जी वो क्या आएगी, -3 आएगी गैस, और यहां पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो वो आएगी +3। रिपीट कर रहा हूं, ग्रीनिश येलो कलर यूज हो रहा है तो वो क्लोरीन के लिए होता है। उस क्लोरीन की आपने रिएक्ट करवाई, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिएक्ट करवाया है आपने विद NH3, तो आपको NCl3 मिलेगा। अब NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और NCl3 में ये +3 है, तो कौन सा आंसर राइट आएगा यहाँ पर, -3 से +3 इज दिस। नेक्स्ट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इन दी प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, आप सबको पता होगा कि नोबल गैसेस को पहले इनर्ट गैसेस बोला जाता था। इनर्ट गैसेस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, आजकल इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैसेस का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। दोनों में डिफरेंस है भाई, एक है नॉन रिएक्टिव की रिएक्शन नहीं करती, एक है लेस रिएक्टिव की जनरली रिएक्शन नहीं करती हैं बट कर जाती हैं। अब ये जो मिथ है कि नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करेंगी, किस भैया ने तोड़ा था, भैया नहीं दादा, बार्टलेट दादा ने ये मिथ तोड़ा था, ठीक है ना। और उसके लिए उन्होंने एक कंपाउंड लिया था दैट इज PTF6, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड था भाई साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और उसने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन कर दी थी। होता ना वो एक कहावत होती है कि ऑक्सीजन दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है, भाई ने PTF6 ने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन कर दी, लाइक चोरों के घर चोरी होगी यार। तो बार्टलेट दादा के दिमाग में आया कि यार ऑक्सीजन तो बहुत पावरफुल है, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो जिनोन से क्यों नहीं, जिनोन तो इतना पावरफुल नहीं है। और वही हुआ जिसका डर था, जिनोन भी रिएक्ट कर गया। ये एक स्टोरी थी, सच थी। टॉपिक पे आते हैं। In the preparation of compounds of xenon, Bartlett had taken O2 positive PTF6 as a base compound. This is because, क्यों उन्होंने इसको बेस के रूप में लिया, क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लगभग सेम होती है, ठीक है। बोथ O2 एंड जिनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। कुछ आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल नीचे दिया गया है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है खुद पे रिडक्शन करवाना और दूसरे पे ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है। अब जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा है, मतलब वो अपने पे उतना ज्यादा रिडक्शन करवा रहा होगा और दूसरों पे क्या करवा रहा होगा भाई, ऑक्सीडेशन। तो यहां से देखिए, याद रखिए, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं यार, सिंपल समझे ना कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, जितना कोई खुद पे रिडक्शन करवा रहा होगा उसी स्पीड से दूसरों पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है ना। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इट मींस उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही होगी। तो ये लिखना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, खुद पे कोई जितना ज्यादा रिडक्शन करवाएगा उसी स्पीड से दूसरे पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो आप देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल BrO4 नेगेटिव का है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम आएगी। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी दिस, BrO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी होगी भाई, IO4 नेगेटिव की, और सबसे कम किसकी होगी, ClO4 नेगेटिव की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन से वाला ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा है भाई, BrO2 नेगेटिव, BrF2 पॉजिटिव।
अब आपने मुझे ये बताना है कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तो मैंने बता दिया। अब मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, आप सबको पता है कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है। फास्फोरस पोलर एटॉमिक होता है और इसकी एटॉमिसिटी होती है भैया 4। नेक्स्ट है सल्फर मॉलिक्यूल इज, सल्फर मॉलिक्यूल आपको पता है सल्फर ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से 8 हो जाएगी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। याद रखिए एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप देख लो क्या ऑर्डर रहेगा भाई। यहां पर बेटा जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आएगा, क्योंकि यहां पर इस केस में अगर आप देखते हो यहाँ पर इस केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7। याद रखिए एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E। यहाँ पर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है भाई। ठीक है, बोला था ना 1-2 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दे दूंगा तो तुम्हें थोड़ी सी फील आ जाएगी कि हाँ यार थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी हमें आते हैं। देखिए डाउन द ग्रुप जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। रीजन बिहाइंड दिस कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो यहां से करेक्ट क्या आ जाएगा बताइए, और क्यों ना ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाए या मैं ही बता दूं। चलो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा इधर H2O का, और डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपकी शुभ जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू प्रॉपर हैलोजेंस। रीजन ये बॉन्ड पोलर होते हैं, पोलर बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। हाँ बट अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। एंड दैट्स ऑल। सिर्फ यही करना था हमें MCQ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। स्कोर कमेंट सेक्शन में बता देना और जल्दी हम बाकी